हाय गाइस, दिस इज़ मी लंजम एंड आई एम फ्रॉम स्पीति वैली। तो एक दो दिनों से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो मैंने सोचा चलो कुछ बातें ही कर लेते हैं। तो जिस टॉपिक पे मैं अभी बात करने वाली हूँ ना, हो सकता है बहुत सारों के लिए वो चीज़ें मायने नहीं रखती हो, बिकॉज़ सबकी अपनी अपनी थिंकिंग, अपनी अपनी सोच होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें हमें मतलब कि हम जिन चीज़ों को प्रायोरिटी देते हैं या फिर जो चीज़ें हमें सही लगती है सबको सही लगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बट जिस कम्युनिटी से मैं बिलोंग करती हूँ, मेरे लिए मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा मायने रखती है। और मैं अपनी लाइफ में मेंटल हेल्थ को नंबर वन प्रायोरिटी पे रखती हूँ और मैं बहुत ज़्यादा वैल्यू करती हूँ। इस वजह से ये चीज़ें आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम क्या होता है हमारी इंडियंस फैमिली में, बिकॉज़ ये सब हमारे लिए तो कॉमन सी चीज़ें बन चुकी है। बिकॉज़ जब भी बच्चा बाहर से आता है, अपने घर वालों में, अपने नोन किसी से मिलता है, तो सबसे पहला रिएक्शन क्या होता है? ओह माय गॉड, तुम इतनी पतली कैसी हो गई? तुम इतनी मोटी कैसी हो गई? तुम्हें तो वेट लॉस करने की ज़रूरत है। ओह माय गॉड, तुम ज़्यादा नहीं बोलने लग गई हो? आज से 2 साल पहले मिले तो तुम इतनी नहीं बोलती थी। तुम तो कुछ ज़्यादा ही गुमसुम रहने लग गई हो, क्या चक्कर है? मतलब ये चीज़ें इतनी ज़्यादा ट्रॉमाटाइज़िंग हो जाती है ना कि बच्चा पहले ही इनसिक्योर फ़ील करने लग जाता है या फिर वो अंडर कॉन्फिडेंट हो जाता है, कुछ बोलने लायक ही नहीं रहता, है ना? तो बजाय ऐसी चीज़ें बोलने से बच्चे को अच्छे से वेलकम करो, अच्छे से ग्रीट करो, तो शायद ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे ख़्याल से। तो चलो एक स्टोरी शेयर करती हूँ आपके साथ। आज से कुछ टाइम पहले मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी, अगर आपने नोटिस करा होगा। अगर आपने मेरे पहले पहले के व्लॉग्स देखे होंगे तो आपने ये चीज़ बिल्कुल नोटिस करी होगी कि मैं पहले की लंजुम और अभी की लंजुम में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। ये डिफ़रेंस क्यों है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। 1 साल से मेरी जो गट हेल्थ है उसकी बैंड बजी हुई है और खाना अच्छे से नहीं पच रहा है मुझे। जो चीज़ें पहले मैं बहुत ही ज़्यादा नॉर्मली खाती थी वो मैं अभी खा नहीं पाती हूँ अच्छे से, स्पेशली स्पाइसेस वगैरह। तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और मेरी इम्यूनिटी सिस्टम इतनी वीक हो गई है कि मेरे को वेट लॉस होने लगा। वेट लॉस होने की वजह से 1 साल से मैं वेट लॉस फेस कर रही हूँ और वेट लॉस होने की वजह से मेरी जो मेंटल हेल्थ है उसकी बैंड बजी हुई है। बैंड इसलिए बजी हुई है बिकॉज़ वेट लॉस होने की वजह से मेरे जो बॉडी है उसमें काफ़ी सारे चेंजेस आने लग गए। मेरा फेस डल लगने लगा और बहुत सारी चीज़ें होने लगी और मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आने लग गई थी। और इन्हीं चीज़ों को मैं डील कर ही रही थी कि जुलाई में मेरे को एक्ने की प्रॉब्लम हो गई, जिस वजह से बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन हो गया, धाक धब्बे आने लग गए। काफ़ी सारी चीज़ें फेस कर रही थी और इसी के साथ जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा ट्रिगर कर रही थी मुझे लाइफ में, वो ये कि हमारे रिलेटिव्स और नोन जो भी मुझे मिलते हैं उनका सबसे पहला रिएक्शन यही होता है, ओह माय गॉड तुम इतनी पतली क्यों हो गई हो? डाइटिंग कर रही हो क्या? बॉयफ्रेंड का चक्कर है? कोई परेशान कर रहा है क्या? मतलब ये इतना ज़्यादा परेशान करने वाली बातें कहते हैं कि मैं इतना ज़्यादा ट्रॉमाटाइज़ फ़ील करती हूँ ना कि मुझे किसी से मिलने तक का मन नहीं करता है। जैसे फैमिली फंक्शन होता है, घर वाले बोलते हैं चलो, मैं बोलती हूँ मुझे नहीं जाना। बिकॉज़ आप खुद सोचो ना, जो इंसान 1 साल से एक ही चीज़ें बार-बार सुन रहा हो, जो कि उसको पता है कि उसकी हेल्थ ख़राब है, उसको ये भी पता है कि उसका वेट लॉस हो रहा है, उसके फेस पे धब्बे आ गए हैं, उसको पता है बिकॉज़ वो उसकी बॉडी है ना, उसको तो पता ही होगा ना। बट जो चीज़ें हमारे रिलेटिव्स को नहीं पता वो ये कि वो इन चीज़ों के साथ डील क्यों कर रही है, उसके साथ ऐसी चीज़ें हो क्यों रही है, वो चीज़ें समझने की ज़रूरत है उनको। और जब भी आप कुछ बोलते हो ना तो सबसे पहले समझने और सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है बिकॉज़ आप नहीं समझ सकते कि सामने वाला उस चीज़ को कैसे ले लेगा, उसको कैसा फ़ील होगा, है ना? तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम बोलने को तो कुछ भी बोल देते हैं लेकिन उसका इम्पैक्ट सामने वाले के ऊपर कैसा पड़ेगा उसके बारे में इंडियन फैमिलीज़ में तो बिल्कुल भी नहीं सोचा जाता। तो यही चीज़ शेयर करनी थी और साथ ही साथ मुझे आपके साथ ये डिस्कशन नहीं, बताना था कि आपको अपने मेंटल हेल्थ की बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है। और अपने सामने वालों की मत सुनो यार, फैमिली रिलेटिव वाले तो कुछ भी बोलेंगे। अच्छी चीज़ें बोलते हैं तो सुनो, अगर नेगेटिव चीज़ें बोलते हैं तो एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। बिकॉज़ हम यही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज़ किसी का मुँह तो हम बंद नहीं कर सकते। तो जो बोलते हैं उन्हें बोलने दो।
एंड स्पेशली मेंटली खुश रहो, बिकॉज़ जब आप मेंटली खुश होंगे तभी अपनी लाइफ में कुछ कर पाएंगे। अगर आप मेंटली खुश हैं तो दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते, बिकॉज़ आपके अंदर वो क्षमता है। अगर आपने सोची है तो आप वो चीज़ें कर सकती हैं। और सपने अगर दिमाग में सोच लिया है कि हाँ मैंने ये करना है, तो उसे हकीकत में बनाओ और करो। जिस चीज़ में खुशी मिलती है ना वही चीज़ करो। सुनना सबका है लेकिन करना अपने दिल की है, बिकॉज़ जिस चीज़ में खुशी मिलेगी तभी सक्सेस मिलेगा। अगर खुश नहीं होंगे तो उस चीज़ में 100% नहीं दे पाओगे, 100% नहीं दे पाओगे तो सक्सेस नहीं मिलेगी। इसलिए ज़रूरी है कि घर वालों की सुनने की बजाय अपने दिल की सुनो। जिस चीज़ में खुशी मिलती है वो चीज़ें करो। एंड हमेशा या अगर जब भी स्ट्रेस फील होता है ना तो नेचर से कनेक्टेड रहो। अपने आप को नेचर के अंदर डालो, बजाय फेक पीपल के साथ बातें करने से ज़्यादा बेटर है वो चीज़। बिकॉज़ आपको नहीं पता है कि जो चीज़ें आप अपना समझकर किसी को बता रहे वो सामने वाला कैसा होगा, वो उस चीज़ को वैल्यू दे भी रहा होगा, नहीं भी दे रहा होगा। तो ये चीज़ें समझने में टाइम लगता है ना, तो उससे अच्छा है कि हम अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें। दैट्स इट फॉर माय टुडेज़ वीडियो। और इस चीज़ पे ज़रूर गौर करना कि कुछ भी बोलने से पहले एक बार ज़रूर समझना कि आप बोल क्या रहे हो। तो गुड बाय, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड या बाय।